ब्लाउज की कटिंग। ये ब्लाउज है, देख सकते हैं, और ये अस्तर है, इसी पे भी कटिंग चलेगी। इनका बॉडी मेजरमेंट 46 है और उसके अकॉर्डिंग ही कटिंग होने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला आपने लेंथ के निशान लगा लेनी है, वो लगाएंगे। इस तरीके से मिला लें निशान को। ऊपर का भी निशान मिला लेंगे ऐसे। शोल्डर हमने रखना है 12 इंच का, वो रख लेंगे। और इस जगह पे हम देंगे 7.5 इंच। 47 साइज बनेगी। तो देख लीजिए, 12 इंच से 2 पॉइंट कम है, तो इस निशान को लगा लेंगे। 40 इंच का कमर है इनका, 10 इंच पे लगाएंगे। 1 इंच का प्लेट के लिए मार्जिन देना है आप, और इस निशान को आपने इसे मिला लेना है। इस तरीके से मिला लीजिएगा। 2 इंच का मार्जिन भी दे दें साइड में। बैक डार्ट का मार्जिन लगा लेंगे। हाफ इंच का मार्जिन होगा इसमें, हाफ इंच का मार्जिन दे दीजिएगा। 4 इंच से अधिक लेंथ नहीं होनी चाहिए। और इस निशान को आपने इसे मिला लेना है। और इसी जगह से हमने कर्व निकाल लेनी है, इस तरीके से ऐसे कर्व निकालेंगे। देख लीजिए इस तरीके से। अब इनका आर्म होल मैं नाप लेता हूँ कि आर्म होल कितनी होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही कटिंग की जाती है। तो उस हिसाब से आपको करना होता है। मैंने 6 इंच इसलिए डाउन किया है। आर्म होल हमें चाहिए, ऐसे नापेंगे। हाफ इंच यहाँ छोड़ेंगे, जो दबेगा हाफ इंच इधर भी दब जाता है, यहीं से नापना है 10.5 इंच। इस तरीके से नापेंगे। तो देख लीजिए 10.5 इंच हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है। गले के लिए आपको 3 इंच इधर दे देना है, और यहीं से शेप आप डाल लेंगे ऐसे। बैक नेक है, बैक की गहराई हमने देनी है 10.5 इंच की, वो दे देंगे। और यहाँ से आपको निशान लगा लेना है। अब इसी जगह से राउंड निकालेंगे। बेल्ट के लिए देखिए 2 इंच का इनका बेल्ट है, बेल्ट वाला ब्लाउज है, यहाँ निशान लगा लेंगे। अब हमारा बैक बिल्कुल ही तैयार है। अब इसे कटिंग करके निकाल देंगे। तो इस तरीके से आपको कटिंग करके यहाँ से निकाल लेना है ऐसे। देख सकते हैं, इस तरीके से कटिंग हो करके निकल जाएगी। तो जिस तरीके से आपको जिस साइज जो बताई जाती है उसी साइज में आपको कटिंग करना है। जरा सा भी फेर बदल चेंज नहीं करेंगे। और इसे आपको कटिंग करके निकाल लेना है। देख सकते हैं, इस तरीके से कटिंग करके निकालेंगे। निशान पे ही कटिंग होनी चाहिए। अब ये देख ले कि हमारा बैक कटिंग हो गया है। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मैं फ्रंट बता दूं आप। फ्रंट कटिंग करने के लिए आपको बिल्कुल कपड़े को अपोजिट कर लेना है, इस तरीके से देख लें। ऐसे अपोजिट कर लेंगे। एक एक पॉइंट ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। जो चीजें समझ में नहीं आएगी उसे आप कमेंट करके पूछेंगे। अब आपको इस तरीके से कपड़े को लगा देना है यहाँ। देख सकते हैं, इस तरीके से ही कपड़े लग जाएंगे। और फ्रंट का हमने नापना है डॉट वगैरह सब कुछ, कि डॉट पॉइंट कितनी देनी है। डॉट पॉइंट से पहले हमने इनका नाप लेना है। इसकी लंबाई 15.5 इंच रखेंगे, पूरा फ्रंट का लंबाई। उसके बाद डॉट पॉइंट वगैरह निशान लगाएंगे। तो इस निशान को हमने ऐसे मिला लेंगे, इस तरीके से। देख लीजिए, ऐसे मिला लेना होता है, ऐसे मिला लेंगे। हाफ इंच इधर मार्जिन दीजिएगा, और मैं इधर से गले को निकाल लूँ। पूरा साइज पहले निकाल लें, उसके बाद फिर आपको सारा काम करना है। मुंह के लिए मार्जिन दे दीजिएगा। अब बैक का कोई काम नहीं है, बैक में हटा देता हूँ। बेल्ट वाला ब्लाउज है, ध्यान से देखिएगा। अब लेंथ का निशान सबसे पहले लगाएंगे बेल्ट वाले की। डॉट पॉइंट इनका 11 इंच का है, तो 11.5 इंच रखेंगे। और हमने 3 इंच, 3.25 इंच एक्स्ट्रा देना होगा यहाँ पे। इस निशान को ऐसे लगा देंगे। 4 इंच का इस साइड से हमने देना है, वो दे देंगे। अब इस जगह से हमने 3.25 इंच की इनकी डॉट का निशान लगाएंगे। 3.25 इंच इधर भी रख लेंगे ऐसे। और इस निशान को हमने ऐसे मिला लेना है, इस तरीके से मिलाएंगे। बिल्कुल ये ध्यान से देखते चले जाएं कि किस तरीके से कटिंग चल रही है। इसी तरीके से आपको सारा काम करना है। तो आप देख सकते हैं, हाफ इंच का यहाँ पे मार्जिन भी दे देते हैं। आगे का गला इनका मैंने रखना है 7 इंच का, वो रख लेंगे। और इस निशान को आपने इसे मिला लेना है। एक बॉक्स बना लीजिए गले के लिए, और यहाँ से आपको निशान लगा लेना है। तो हमने 2 काम कर दिए, मेन टक्स की और इसकी। क्रॉसिंग के लिए आपको फ्रंट के लिए 6.5 इंच आपको यहाँ से देना है। इसे क्रॉसिंग का बॉक्स बना लीजिएगा। 2 इंच का मार्जिन यहाँ पे भी दे दे, ताकि आपको समझ में आए निशान लगाने टाइम पे। और यहीं से आपको कर्व निकाल लेना है, इस तरीके से। देख लीजिए, ऐसे कर्व निकल जाएगी। अब जो बात आती है कि डॉट पॉइंट का साइड का कैसे लगाएंगे, तो साइड के लिए आपको 2 इंच देना है, और इसे इस तरीके से निशान लगाएंगे। हाफ इंच का मार्जिन यहाँ पे दीजिएगा ऐसे। बेल्ट वाला ब्लाउज है, साइज बड़ा है, ध्यान से एक एक चीज को देखिएगा। और 1.5 इंच आपको इस तरफ से लगा लेना है हुक वाले साइड को। तो मैं तिरछे में निशान लगाता हूँ, आप चाहे जैसे मर्जी लगाइएगा। 2 सूट का यहाँ पे मार्जिन देंगे, 2 सूट का मार्जिन आपको यहाँ पे देना होता है, वो दे देंगे। अब बारी आती है क्रॉसिंग डार्ट की। तो उसकी मैं बता दूं आपको, 2.5 इंच यहाँ से लेना है आपको, और मेन डार्ट वाले से आपको ऐसे मिला लेना है। देख लीजिए, मेन डार्ट से इस तरीके से मिलाएंगे। और 2 सूत का मार्जिन यहाँ पे भी देना है आपको, वो दे दीजिएगा। इस तरीके से 2 सूत का मार्जिन आपको देना होगा, वो दे देंगे।
अब हमने करना ये है कि इस जगह से आपको देख लीजिए 7 इंच डाउन करके शेप दे देना है। ऐसे ऐसे शेप देंगे यहाँ से। अब हमारा ये फ्रंट बिल्कुल रेडी है। जो चीजें समझ में नहीं आएगी उसे आप कमेंट करके पूछेंगे। अब मैं इसे कटिंग करके इस तरीके से निकाल लूंगा। देख लीजिए ऐसे निकल जाएगी। और यहीं से हम लोग इसका गले का भी निकाल लेंगे। ऐसे सारा कटिंग हो करके ये निकल जाएगा। यहाँ से आर्म होल का भी कटिंग कर लेंगे। ऐसे इस तरीके से आपको कटिंग कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि फ्रंट का हमारा काम हो चुका है। बैक फ्रंट दोनों की कटिंग हमने कर दी है। साइज थी 46। ध्यान रखिएगा। वीडियो पसंद आ जाएगी तो लाइक सब्सक्राइब भी कर लेंगे। अब बारी आती है बेल्ट की। बेल्ट के लिए हमने करना ये होगा, इस तरीके से कपड़े को रखेंगे। ऐसे बिल्कुल ये ध्यान से देखिएगा। इस तरीके से बेल्ट के लिए कपड़ा रख लेना है आपको। 1/2 इंच का मार्जिन देंगे। 2 इंच हमने यहाँ पे रख लेना है ऐसे। और इस निशान को हमने इस तरीके से लगा लेना है। देख लीजिए ऐसे लगा लेंगे बेल्ट के लिए। 40 इंच का कमर था इनका। 10 इंच रख लेंगे और शेप दे देंगे। 2 इंच का चौड़ाई यहाँ रखना है आपको। 4 इंच का चौड़ाई यहाँ पे देंगे। अब हमने बेल्ट का निशान लगा लेना है इस तरीके से। देख लीजिए बेल्ट हमारा रेडी है। 1/2 इंच छोड़ करके आपको कटिंग कर लेना है। 1/2 इंच ऐसे छोड़ेंगे और कटिंग कर लेंगे। देख लें इस तरीके से ऐसे। यहीं से बेल्ट का शेप आपको निकाल लेना है। 2 इंच का आपने मार्जिन दिया था तो आपको दे देंगे। तब ये बैक और फ्रंट दोनों की कटिंग हो चुकी है। देख सकते हैं इस तरीके से। तब ये हमारा सारा काम हो चुका है। फ्रंट की भी हो गई है, सब कुछ हो चुका है। देख सकते हैं एक एक पॉइंट को। वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मैं बाजू कटिंग बता दूं आपको कि बाजू की कटिंग कैसे करेंगे। तो बाजू की कटिंग करने के लिए कपड़े को आपको इस तरीके से रखना होगा। ऐसे रख लेंगे बाजू को। देख लीजिए साइज बड़ा है, तरीके से कटिंग करेंगे, कहीं मामला गड़बड़ ना हो जाए। तो इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान से और तरीके से देख करके ही कटिंग करना है। इस तरीके से कपड़े रखेंगे। फालतू पार्ट पे एक निशान लगा लेंगे। 1/2 इंच का निशान और लगा लीजिएगा। और बाजू के लिए आपको काम करना है। बाजू की लेंथ इनकी 11 इंच की है। 1/2 इंच का मार्जिन भी देंगे। और मोहरी जो है इनका बाजू की गोलाई 13.5 इंच की है, वो लगा लेंगे। 8 इंच आपको इस जगह पे रख लेना है। 3.5 पे एक बॉक्स बना लीजिएगा और इसे आपको निशान लगा लेना है। इस तरीके से निशान लगाएंगे। देखते चले जाएं इस तरीके से। और यहीं से आपको शेप दे देना है। इस तरीके से शेप दीजिएगा और अब कटिंग करके आप निकाल लेंगे। यहाँ से कटिंग करके निकाल लेंगे। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से निकालिएगा कि कहीं से कुछ रह ना जाए। 1.5 इंच का मार्जिन देना होता है बाजू में, वो दे देंगे। अब ये बाजू की भी कटिंग हमारी हो चुकी है। ठीक है। अब मेन काम जो होता है हमारा बैक का, कि हमने नापना है। तो देख लीजिए इस तरीके से नापेंगे। 1/2 इंच हमारा ये दबेगा ऊपर में। और 1 इंच बड़ा रखना होता है इस वाले पार्ट को। बाजू वाले पार्ट का ध्यान से देखिएगा। 1 इंच बड़ा रखेंगे और बॉडी वाला पार्ट 1 इंच छोटा रखेंगे। क्लियर। जब आप बाजू लगाएंगे तो 3 इंच तक कुछ नहीं करना है आपको। छेड़ना नहीं है, ना इधर ना आगे ना पीछे। और उसके बाद आपको यहाँ से हल्का हल्का सलोली सलोली खींचते हुए आना है। और इस निशान पे आपको, इस निशान पे आकर के आपको मिला लेना है इस तरीके से। देख लीजिए ऐसे। तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बैठ जाता है ये। कहीं से रिंकल्स नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।